रोना शुरू कर दली आज के मी अय्या स्टैचू का खड़ गया है अंकिया दिख रही। चलो सलाम करतो बात खुदा के शर्म की बात अय्या अभी ना फोन करे सो नहीं साक्सा बोलने कैसे साक्सा हां ये साक्सा हां बोल ले ले जा रही ना बाह में टाइम होगा। चलो चल सुने। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से बीमारियों से बचाए। चलिए मैंने संडे का ब्लॉग था ये, हम मॉल को आ गए थे, बच्चे के पास जाकर आए थे संडे के दिन। ये देखिए मैं अपने हस्बैंड को कह रही हूँ 2 kg 1 kg लिए थे 110 रुपये 101 रुपया 2 kg लिए 90 पड़ता है वो 2 kg 5 kg बोलो ये हमारे 630 पनो ऑफर 341 लिख रहा नहीं ना ऑफर कहाँ है भाई क्या है ये 341 लेस 980 341 लेस 630 पनो प्राइस। तो मैं और मेरे हस्बैंड मॉल आ गए थे, कुछ सामान खरीदना था, कुछ हो गया था घर का राशन में। आटा खरीदना था, आटा हो गया था। मैंने कहा था ना आटा मैं थोड़ा थोड़ा ही लेती हूँ, उसमें कीड़े आ जाएंगे ना। तो कुछ सामान था घर में खरीदने के लिए, तो मैं वो आ गई थी खरीदने के लिए। आज सारा दिन संडे था, संडे को भी आज थोड़ा काम आ गया था, मेरे हस्बैंड को चले गए थे। तो बच्चे के पास भी मैं साकिब के पास मैं और मेरी बहन गए थे सानिया। ये देखिए मैं बिल पे कर रही हूँ, ये काउंटर में बिल पे कर रही हूँ। हमने राशन ले लिया था, इतना थोड़ा सा खरीदारी थी तो हमने वो कर ली थी। तो मैं संडे के दिन कुछ भी खत्म हो जाता है ना हस्बैंड के साथ जाकर लेके आ जाती हूँ। देखिए मालने में मेरे लिए इतना ही था तो मैंने ले लिया था। अब यहाँ से निकलूँगी। आज वो अब नहीं आए थे मदरसे को, सानिया और मैं गए थे तो रात में आए थे वो 8 बजे, ये 9 बजे का ब्लॉक था। तो हम लेकर निकल गए थे। ये देखिए हम निकल रहे हैं अब यहाँ से। देखिए संदोल के पिरनशाली बाबा का संदोल होकर 15 दिन हो गए थे आज को। तो देखिए दुकानें अभी भी हैं और दुकानें तो करीब बहुत थे लेकिन भीड़ भी ऐसी ही थी। 11 बजे तक भी भीड़ बहुत रहती है। ये देखिए मैंने गाड़ी में ही पकड़ कर दिखा दिया था आप सब लोगों को। ये देखिए दुकानें बहुत हैं, देखेंगे जाएंगे कल या परसों आपको दिखाती हूँ। थोड़ा बहुत खरीदारी करने का भी है मैं भी तो दिखाते हैं। बारिश का था ना इसलिए वजह से बाहर निकल नहीं रही थी। देखिए हम ये मंडे का मॉर्निंग थी सुबह ही, तो मैंने पूरी और पलिया बनाने का सोचा था। तो मैंने आलू छड़ा लिया था नमक डालकर, ये आटा गूंद रही हूँ। इसमें थोड़ा नमक डाल दिया था, 2 स्पून तेल डाल दिया था। इसी में गुनगुने पानी में आटा गूंद लूंगी। तो ये बारिश का सीजन, झड़ी बारिश बहुत पड़ रही है 4-5 दिन से यहाँ पर बहुत है। रामनगर में बारिश पड़ रही है, सब पता नहीं सब जगह पड़ रही है। नहीं मंड्या में मैसूर में भी झड़ी बारिश है, बेंगलुरु में तो बारिश ही पड़ रही है। तो खैर ऐसा है। तो मेरे हस्बैंड भी आज आए थे, भीग कर आ गए थे कल रात में। आज वो रस लेने के लिए रजा डाल दिया था अपने काम के लिए, तो आज घर में ही थे, नहीं गए थे। तो मैं बच्चों को नाश्ते के लिए बना रही हूँ। ये पूरी भलिया बना रही हूँ। मेरे आलू गल रहे हैं साइड में। ये देखिए मैंने आटा पूरा गूंद लिया था। मेरे हस्बैंड चेक कर रहे हैं आटा ठीक है या नहीं, उनको आटा सॉफ्ट मुलायम चाहिए है। तो मैं पूरी पलिया के लिए भी गेहूं का ही आटा यूज करती हूँ, मार्किन का आटा नहीं डालती। तो मैंने गूंद कर रख लिया था। तो मैं ये प्याज को काट रही हूँ, छील रही हूँ पलिया के लिए। प्याज थोड़ी ज्यादा ही लगती है तो मैं 4 बड़े साइज के प्याज को छील लिया था। थोड़ी कोतमीर, आधा कट कोतमीर थी मेरे, आधी मुट्ठी के करीब कोतमीर थी। तो मैं ये बारीक स्लाइस कर लूंगी। इसी में ही 4 से 5 मैंने हरी मिर्चियों को स्लाइस कर लिया था। ये पूरा 3 दिन से मैंने कुछ ब्लॉग नहीं बनाया था, बच्चे की तबीयत खराब थी नाखिब की, इस वजह से मन कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया। अल्लाह का करम है कि उसकी तबीयत में सुधार आ गई थी। तो हम स्कूल को भी आज टेस्टान थे ना, आज स्कूल को जाने के लिए बच्चे रेडी भी हो रहे हैं। देखिए मैंने पूरा स्लाइस कर लिया था। पैन रखकर ऑयल भी डाल लिया था, थोड़ा ज्यादा ही डालना होता है पैन में तेल पलिया के लिए। तो मैं इसमें ही तो 1 टेबल स्पून भरकर, स्पून बोले तो मैं मेरे दाल के लिए मैंने थोड़े स्पून रखी हूँ, वो भरकर मैंने 1 टेबल स्पून, आप नॉर्मल स्पून से 2 टेबल स्पून का करीब डाल लेंगे चने की दाल। तो मैंने मेरे स्पून से बता रही हूँ मैं आपको। तो 1 टेबल स्पून भरकर मैंने
चने की दाल डाल ली थी, 1 टेबल स्पून भरकर मैंने मूंग की दाल डालकर फ्राई कर लिए थे। देखिए लाल होने के बाद मैंने प्याज को ऐड कर दिया था इसी में। जो मैंने कितनी प्याज काटी थी, ये मैं 4 आलू, बड़े से इसके 4 आलू थे मेरे पास, शायद हाँ 4 से 5 आलू थे, तो मैंने ये उबाल लिया था ना, उतने के लिए मैं बता रही हूँ। तो अगर आपको बनाना हो तो क्वांटिटी अब कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसका कोई ये नहीं होता है। तो मैं ये पास को अच्छा गला लूँगी। गलाने के बाद मैंने इसी में थोड़े से कड़ी पत्ते डाल लिए थे, करिया पक डाल लिया था, तो और 1/2 टेबल स्पून मैंने राई को ऐड कर दिया था इसी में ही, राई तलने के लिए। तो मैं ये देखिए मैं फ्राई कर रही हूँ, मेरी प्याज गल गई थी। इसके बाद मैंने जो हरी मिर्ची और कोतमीर काट कर रखी थी मैंने वो डाल दिया था। ये देखिए मैं आलू को मैश कर रही, मेरे हस्बैंड छिल कर दे रहे हैं, बेसन के करीब खड़ गए थे वो, छिल कर दे रहे हैं, तो मैं मैश कर रही हूँ। देखिए मैंने पूरे आलू को मैश कर दिया था, तो मेरी बाजू में प्याज गल रही थी ना, ये देखिए। तो मैं इसी में ही 1 टेबल स्पून भरकर हल्दी को ऐड कर दिया था, 1 टेबल स्पून भरकर मैंने नमक को ऐड कर दिया था। तो आलू में तो मैंने गलाने के लिए चढ़ाई थी ना, तभी मैंने नमक डाल दिया था। तो मैं प्याज को भी इसी में ही थोड़ी नमक इसमें भी ऐड कर दिया था। तो देखिए मैंने जो आलू को मैश कर रख दिया था, तो मैंने वो आलू को इसमें ही ऐड कर दिया था। ऐड कर मिला लूंगी तो हो गई थी मेरा पलिया रेडी है। तो प्याज और आलू का पलिया मैं इतना ही डालती हूँ, उसमें कुछ भी ज़्यादा ऐड नहीं करती। मैं तो यही बनाती हूँ। ये देखिए मेरे हो गई थी पलिया रेडी। तो चलिए मैं अब चटनी बना लेती हूँ। चटनी के लिए मेरे पास नारियल नहीं था, खोपरा ही नहीं था। तो सुबह का वक्त था, झड़ी भी भुयार की तुम पड़ रही थी, बच्चों को भेज भी नहीं सकती, बच्चे लागते भी नहीं मेरे। तो नहीं था, तो मेरे पास सूखा खोपरा था, सूखा खोपरा ही मैंने फ्रीज में रख लिया था, तो मैंने वही काट लिया था चटनी बनाने के लिए। माशाल्लाह अच्छी हुई थी सूखे खोपरे की भी चटनी। देखिए मैं स्लाइस कर लिया चटनी बना लूंगी। चटनी की तो रेसिपी मैंने आपको शेयर कर रखी हूँ। तो इसमें फुटाने वगैरह कुछ भी नहीं डालते, इसलिए मैंने चटनी को नहीं बताया आप डिटेल्स में। तो देखिए मेरा आटा भी हो गया था, मैं आटा गूंद रही हूँ। अब रख लिया था ना आटा, तो मैं ये गूंद रही हूँ। तो मैं अब ये पेड़े बना रही हूँ। इसके लिए कोई भी पूरी को कोई भी आप ये नहीं दे सकते, थर पदर देते हैं ना, ये नहीं दे सकते, पेड़े नहीं बना सकते। सादे पेड़े होते हैं, पूरी होती है ना, फूलती नहीं। अगर आप बर्फी बना देंगे तो वो फूलेगी नहीं। इसलिए देखिए मैंने पूरा ऐसे ही स्लाइस कर पूरा काट लिया था पेड़े को, छोटे छोटे में काट लिया था। मैं पेड़े को थोड़े बड़े ही बनाती हूँ, छोटे छोटे पूरी बने, मतलब छोटे छोटे होते हैं सब जगह, मैं बड़े ही बनाती हूँ। छोटे छोटे कौन करेगा इतनी मेहनत, तो इतने देर एक पूरी कुछ सीखना है, तलना है, तो टाइम वक्त लग जाएगा ना, इसलिए मैं बड़े ही बनाती हूँ थोड़े थोड़े। बच्चों को 2 काफ़ी हो जाते हैं। तो मैंने बच्चों को कपड़े बनने के लिए कह दिया था, तो मैं ये पेड़े बना रही, बेल कर रख लिया था। तो मैंने तेल को भी गर्म करने रख लिया था साइड में। ये देखिए मैंने पूरी को ऐड कर तल लिया था। जल्दी पानी दे। तो बच्चों को नाश्ता कराकर मैंने भेज दिया था। मेरे हस्बैंड चले गए थे छोड़ने के लिए, बच्चे तो चले गए थे। आज मेरी ड्यूटी फ्री है। अगर मेरे हस्बैंड घर में होते हैं तो बच्चों को वही बुला के लेकर आते हैं, बुला के जाके छोड़ते हैं। तो वही छोड़ने चले गए थे। तो मैं जब तक पूरी तल रही हूँ वो आ जाएंगे तो हम नाश्ता कर लेंगे। नाश्ता कर कहीं जाना है, स्कूल की फीस पे करने जाना है। आज टेस्टा है ना, तो सैटरडे के दिन बैंक हॉलीडे थे, बैंक को जाकर स्कूल को जाना है। सैटरडे के दिन बैंक हॉलीडे था, नहीं हुआ जाने के लिए। अब जाकर नाश्ता कर निकलते हैं, जाकर स्कूल को जाकर पे करके आ जाएंगे। तो हम नाश्ता कर लेंगे। देखिए मैंने पूरी को फुला लिया था। देखिए मेरी पूरी बड़ी बड़ी ही होती है, छोटी छोटी नहीं करती मैं, थोड़ी थोड़े। वही होता है, क्या टेस्ट फर्क आता है, क्या होता ये होता है। 1 पूरी 2 पूरी 2 के हिसाब से मैं 1 पूरी बना लेती हूँ, बड़ी बड़ी ही पूरी होती है मेरी। तो खैर मुझे छोटे छोटे चीज़ें नहीं जमता, मेरे हाथ में नहीं आते हैं, तो मैं बड़ी बना रही हूँ, बड़ी ही जमते हैं। देखिए मैंने पूरी को तल दिया था। तो आज के व्लॉग में इतना ही था। तो हम नाश्ता कर निकलेंगे। तो अगर मेरा व्लॉग आज को आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो हमें ज़रूर से याद रखिए। देखिए मैं नाश्ता करने बैठी थी, मेरे हस्बैंड को मैं कह रही हूँ मैं आपको पकड़ रही हूँ, तो वो आपका मजाल डाल रहे हैं, आप खाओ, क्या कैमरा पकड़ लेकर बैठी हो, नाश्ता करो, इतना देर हो गया। तो ये कह रहे हैं, तो हम खा रहे हैं। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप सब लोगों से। खुदा हाफिज़।
अब्बू को देखो। हम बैंक को जाकर स्कूल को जाकर आए थे अम्मी के घर को। देखिए मेरे भाई बहन का बेटा है ये लड़का, दुकान को जाकर आ रहा है। ठीक है, मैं रूम में जाती हूँ तो पीछे पीछे आता है। किसे देना है मैं बोलती हूँ अब्बू को दे दो तो पीछे पीछे आ रहा है। तो चलिए चलो 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 फाड़ को देना, मैं फाड़ को दे अब्बू को दे दो। कच्चा ले लगा तो इन्हें आगा पीछे से मैं क्या करूँ। मस्त डांस करो।